और झारखंड एक समय आएगा जो कि देश के सभी राज्यों से एक प्रथम स्थान पे आ जाएगा ये। क्योंकि हमारे 30 बच्चे जो F&B फूड एंड बेवरेजेस के हैं उनका सिलेक्शन हो गया है एक साथ पूरे बैच का बारबेक्यू नेशन में, जिसके फलस्वरूप हमारे एक विद्यार्थी को मंत्री महोदय जो हैं वो नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एक डिज़ाइन सिस्टम तैयार किया है। ये जो हमारा सिस्टम है उसी के लिए हम लोग तैयार किए हैं। सर इसमें ना 2 प्रकार के सिस्टम लगे हुए हैं। पहला है हमारा डीसी सिस्टम और दूसरा है हमारा एसी सिस्टम। हुआ तो पंचायत लेवल में होने के कारण बहुत सारे कार्य का निष्पादन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमको तो नहीं लगता था कि इसके पहले कभी हुआ हो। और ये इस कंपनी में 500 किसान जुड़े हुए हैं, सारे लोग ओल ही करने वाले हैं, तो उनका मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लगना चाहिए और भी कोई विधवा को स्वास्थ्य होना चाहिए। प्रोग्राम आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ कर रहे हैं। क्या क्या काम किया, आपको क्या फायदा? सब कुछ फायदा मिला, आवास मिला और उसके बाद गरीब के लिए दीदी बड़ी योजना के लिए लाभ मिला। और वो कनारी के मुखिया जी हैं मुझे रजनी देवी। तो लगता है कि हेमंत सरकार जो है कि यहाँ के मूलवासियों के लिए अच्छा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमको तो नहीं लगता था कि इसके पहले कभी हुआ हो जो अभी हो रहा है। हम लोग का जो भी है, जैसे राशन कार्ड हुआ, पैसा हुआ, पेंशन हुआ, नवल प्रसाद केसरी बोकारो से दुन्नीबाग से आया है, सेक्टर 12 में। तो ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार इतना अच्छा काम हो रहा है, इससे पहले इतना अच्छा काम नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा काम नहीं हुआ था पहले जो अभी हो रहा है। क्या लाभ मिला अभी 2 वर्ष में? क्या हेमंत जी क्या लाभ दिए आपको? अभी तो एक पेंशन दिए हैं, पेंशन अभी नहीं दिया, अभी तो कम्बल फर्स्ट मिल रहा है हमको। पेंशन तो इनका था नरेंद्र मोदी का, अभी तो पेंशन में दिए हुए हैं, अब देखिए क्या होता है। आप यहाँ के लोकल मूलवासी हैं कि बिहार के रहने वाले बिहार के थे, लेकिन 68 से यहाँ रह रहे हैं हम। पेंशन नहीं अभी तक मिला। क्या बोले? अभी तक पेंशन का नहीं, कोई ना विधवा का ना पेंशन नहीं मिला अभी तक। 22-23 साल हो गया आदमी मेरा को, हाँ पेंशन नहीं मिला ना कुछ। मंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? अभी पेंशन लगा दे और क्या करना चाहते हैं? नहीं, पेंशन लगना चाहिए और भी कोई विधवा को स्वास्थ्य होना चाहिए। ये थोड़ी अभी कुछ मिलता नहीं। क्या बताइए तो चाची? बलविंदर कौर, कहाँ रहते हैं? चास गुरुद्वारा में। जी मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं ग्राम सेबुटाट से आया हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसानों के द्वारा लाया गया है जो उनके द्वारा उगाया गया है, जैसे कि जो उन्होंने अच्छे नस्ल का जो उगाया है वो दिखा रहे हैं, ताकि प्रदर्शनी है, ताकि उन्हें सरकार से कुछ मदद मिल सके। और वो सरकार को दिखाने के लिए लाए हैं कि हम इस प्रकार के उगा रहे हैं, हमें कुछ सहायता मिले ताकि हम और अच्छे से इसे और अच्छी तरह से कर सकें। जी धन्यवाद। मेरा नाम अभय चंद्र मंडल, वाड़ी फल सब्जी उत्पादक सहयोग समिति किसान संगठन का से आया हूँ। हमारे बीच संगठन में 326 किसान हैं, जिसका उत्पादन ये बांधा गोभी है, उधर फूल गोभी लाए हैं, उधर बैगन है, आपका टमाटर है, मूली है। तो हम लोग अभी संगठित होकर के खेती कर रहे हैं और उसका खेती को यहाँ लाए हुए हैं, जिससे प्रदर्शनी में, और आशा करते हैं यहाँ से हम लोग कुछ लेके ही जाएंगे। साथ ही हम ये भी आशा करेंगे, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें काफ़ी लोगों को सुविधा हुआ। जैसे बहुत सारे पेंडिंग कार्य रहते थे, जो आपके द्वारा आपके सरकार कार्यक्रम हुआ, हर पंचायत लेवल पे हुआ। तो पंचायत लेवल में होने के कारण बहुत सारे कार्य का निष्पादन हुआ। बहुत जैसे ज़मीन से रिलेटेड रसीद बनाना, या किसी का जेन्युइन व्यक्ति का राशन कार्ड छूट जाना, जिसको लोगों एकदम गांव के देहात के लोग जो जानकारी के अभाव से कहां फॉर्म जमा कर। क्या सर? हाँ, मुख्यमंत्री सर को इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत सराहनीय बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हम लोग झारखंड वासी में बगई और मैथिली भाषा तो हम लोग का है ही नहीं, और ये तो बिल्कुल
तो ये तो गलत, हम लोग चाहेंगे कि ये गलत निर्णय है और मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे इस निर्णय को दोबारा बदलें और हम लोग का जो झारखंडी भाषा है, खोटा है, आपका संथाली है, हो है, इस सब भाषा को तर्ज दे। ये बिहार का, यूपी का भाषा हमारे झारखंड में नहीं होना चाहिए। रोशन लाल, पपलो से। नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। अभी लाए हैं सामान, लाए हैं तो अभी कम से कम मैंने कि 50 आदमी, हाँ, सब कुछ ना कुछ लेके आए हैं। अब कैसे के हैं, हर जगह गए हैं तो बहुत छोटा छोटा प्राइज मिलता है, इतना मेहनत करके भी, है ना। आदमी लोगों को मशीन उशीन देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, खुश तो हैं, लेकिन अच्छा प्राइज मिलेगा तब ना खुश रहेंगे। नहीं तो इतना मेहनत करके लाए हैं, कुछ मिल भी नहीं करे तो क्या फायदा मिलेगा, हैं? कैसे नहीं बोलेंगे। पॉपुलर से, हाँ, हमने एक बस्ती का पॉपुलर का आषाढ़ी महतो, ओल ऐसा बोल रहे हैं। खुश तो हैं। सुमन नाम है, महिला जनशक्ति संगठन से हैं। तो नाबार्ड की तरफ से एक कंपनी किया गया है, जनशक्ति ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी में 2 प्रोडक्ट लेके चला गया है, एक ओल और एक मड़ुआ। तो नेक्स्ट ईयर में, अभी तो कंपनी के पास 40 टन ओल है और मड़ुआ भी लगभग वही 1 टन के लगभग में होगा। लेकिन अगले साल से ये 2,000 टन, 2,000 टन, 25,000 टन का है। और ये इस कंपनी में 500 किसान जुड़े हुए, सारे लोग ओल ही करने वाले हैं। तो उनका मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, अच्छा, हेमंत सरकार से और कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? हाँ, एफपीओ को सपोर्ट करें। जिलावार नियुक्ति में हेमंत सरकार जो है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को जगह दे रहे, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा है, इसको देना चाहिए। अलग बात है, जो मगही यही बोलेगा देना चाहिए, जो बंगाली यही बोलेगा देना चाहिए। हम तो बोलेंगे नहीं देना चाहिए, वो अलग बात है। अरे हमको ये बोलिए कि इसमें से आप किसान से क्या लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग में खुश हैं, अब मगही है ना किसको ले रहा है, वो तो अलग बात है। हम तो बोलेंगे जैसे हम यहाँ का झारखंडी है, ये बोकारो जिला हमारा घर है। जिलावार नियुक्ति में जो जिला भर में बहाली हो रही है उसमें भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, ये तो नहीं होना चाहिए था। वो तो गलत है, ये तो बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जो भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा जो ये किया गया है, ये बहुत गलत है झारखंड के लिए, हैं। इसी भाषा को लागू नहीं होना चाहिए, इस भाषा को लागू नहीं करना है, नहीं करना है। आपका नाम बताइए तो। मनीष सिंह। एक्चुअली वो एसएचजी मेंबर जो गांव की हैं, उनके द्वारा हम लोग प्रोडक्ट को बना के फिर सेल करवाते हैं और सपोर्ट होता है इलेक्ट्रो स्टील के तहत CSR फंड के थ्रू। और उसमें हम लोग मशरूम, क्या कहते हैं, बेम्बू का प्रोडक्ट, कुर्ती, मास्क, मूढ़ी, फिनाइल, ये सब सारा प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं और सेल के लिए हम लोग ऑनलाइन प्लस अपना सेंटर है, फिर कैनोपी के थ्रू हम लोग इसको सेल करते हैं। ये गांव की महिलाएं बनाती, सारे एसएचजी मेंबर हैं, जैसे ये दीदी हैं, इनके तरह सारी दीदी बनाती हैं उसको। हाँ, बसंती देवी। हम लोग के साथ तो अभी 800 महिला जुड़ी हुई है और काम कर रही है अभी 150 महिला, लगभग 800 महिला जुड़ी हुई है और लगभग अभी 150 महिला हम लोग ये सब सामान अभी बना के प्रोडक्ट। मेरा नाम ज्योति है, बोकारो से ही है। हाँ, बस यही कि ये लोग को बढ़ावा मिले, ये प्रोडक्ट सारा सेल हो अच्छे से। हम लोग ये कैनोपी लगा के जगह जगह पर सेल करते हैं और जीविका मार्ट भी कहीं कहीं है। लगभग 800 850 महिला जुड़ी हुई है एसएचजी के अंदर, लेकिन 150 महिला इसमें काम करती है, ये सब बनाती है। ये लोग को ट्रेनिंग दिया गया है
और ये क्या मैं मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहती हूँ कि ओके ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब ये एसएचजी की महिला को और सपोर्ट दिया जाए, अगर कुछ फंड वगैरह ये लोग को दिया जाए तो ये लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया उनके सरकार जब से आई है तब से महिला लोगों को, इसीलिए हमको कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना मतलब ये है, अपना पॉलिसी है। ऑब्वियसली बचपन से यही है तो यही मूलवासी ही है। ओके थैंक्स। हम लोग वेस्टर्न मशरूम है, मशरूम बनाते हैं। ये मास्क है, हम लोग बनाते हैं। ये कुर्ती है जो हम लोग बनाते हैं। ये मुड़ी है, ये फैन है बनाते हैं। ये फिनाइल है, फिनाइल बनाते हैं। जी बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। पूजा का थाली है जो हम लोग का साथ महिला ग्रुप चलती है। ये पूजा का थाली है, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। मेरा नाम AK मिश्रा, मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चास का ब्रांच मैनेजर हूँ। और यहाँ आज हम लोग का एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा। और बोलिए, हम लोग के बैंक से हाउसिंग लोन, KCC, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, हर तरह का लोन दिया जाता है। और हमारी ज़िले में 11 शाखाएं हैं और रिमोट से रिमोट एरिया में हमारा एसेस है। और सबसे ज़्यादा हम लोग रूरल एरिया में काम करने वाले, हम लोग सबसे बड़े बैंक, हम लोग बहुत शाखाएं हैं हमारी। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, इसका हेड ऑफिस रांची में है और इसका शेयर होल्डर है स्टेट गवर्नमेंट 15%, 35% स्टेट बैंक, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरा नाम राकेश मिश्रा हुआ और मैं इंडियन बैंक चंद्रपुरा ब्रांच का शाखा प्रबंधक हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ। और मैं यहाँ अभी लोन वितरण करने के लिए इस जगह पे उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे लोन को दिया है, लेकिन इस जगह पे हमने अभी 4 लोन को वितरित किया है। यहाँ पे हम लोग इस मेल कैंप में लगा के हमारे ब्रांच से। किन से? हाँ, हम तो देख रहे हैं इनका काम काफ़ी अच्छा है। 1 साल से हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। और जिस तरह से KCC और SHG और रूरल डेवलपमेंट पे जो इन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि झारखंड तो ग्रामीणों का क्षेत्र है और झारखंड में ग्रामीण लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। और जिस तरह से ये पिछड़ा था और इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, धीरे धीरे देख रहे हैं उन लोगों में काफ़ी विकास हो रहा है। और इस तरह के आयोजन से क्या होता है कि वो लोग काफ़ी विकसित होते हैं और लोग जानते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से लोन हम लोग को लेना है। बहुत लोग तो अभी भी महाजन के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन इस तरह से वितरण होने से क्या होता है कि उन लोगों को पता होता है कि चलो कम से कम जो है हम लोग लोन बैंक से ले सकते हैं। कम से कम उनको जानकारी होता है, एक जागरूकता होता है। और जो माहौल मिलता है इस जगह पे, आप देखेंगे कि सब तरफ जो है अपना झारखंड का जो कल्चर है उसको दिखाया गया है। इससे क्या होता है कि उनको एक माहौल मिलता है, उन्हीं के भाषा में उनको समझाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बैंक में ऋण मिलता है। अदरवाइज लोग जो आजकल तक जो है बैंक में जाने से डरते थे, आज वो आकर बैंक का लाभ उठा रहे हैं, KCC का लोन ले रहे हैं और धीरे धीरे बैंकों को समझ रहे हैं। और इस तरह से ही उत्थान होगा और झारखंड एक समय आएगा जो कि देश के सभी राज्यों से एक प्रथम स्थान पे आ जाएगा। ये देखिए, एक तरह से देखा जाए तो निजीकरण को तो मैं भी विरोध करता हूँ, सच्चाई देखा जाए। क्योंकि क्या है, देखिए आप इस तरह से सोचिए कि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जो ब्रांचेस हैं, क्या वो आप प्रॉफिट अगर, क्योंकि देखिए हम लोग प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम नहीं करते हैं। सरकार जो होती है वो प्रॉफिट को नहीं देखती है, वो देखती है कि सुदूर इलाकों में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रहा था कि अगर मान लीजिए निजीकरण हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में जो ब्रांचेस हैं उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या तो उनको माइग्रेट कर दिया जाएगा शहर में। और जिससे जो क्षेत्रीय इलाका, ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक सा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि निजीकरण बैंकों का ना किया जाए, इनको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड किया जाए। अग्रणी बैंक लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक की तरफ से हम आए हुए हैं। हम LDM हैं यहाँ के। मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा है। हम ये स्टॉल लगवाएं ताकि बैंक में कौन कौन सुविधा है वो सबको बता सकें, किस तरह का लोन मिलता है
और क्या क्या फ़ायदा है। आए दिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है, क्या कहना है आपका? सर ये तो सरकार के ऊपर है। हम लोग को अपना काम करना है, बस हमको इसी पर ध्यान देना है। निजीकरण से खुश है? निजीकरण से हम खुश नहीं है, नाखुश भी नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थिति में काम हमको करना होगा हम संभालेंगे काम, हम करेंगे काम। जी, मेरा नाम अमरकांत मिश्रा हुआ और हम लोग यहाँ पे जिला के कौशल विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम पार्टनर इन एसोसिएशन हैं गवर्नमेंट JSDM के। PIA का नाम है मोज़ाइक वर्क स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि हमारे 30 बच्चे जो F&B फूड एंड ब्रेवरेजेस के हैं उनका सिलेक्शन हो गया है एक साथ पूरे बैच का बारबेक्यू नेशन में, जिसके फलस्वरूप हमारे एक विद्यार्थी को मंत्री महोदय जो हैं वो नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर रहे हैं। और इसी हेतु हम सब लोग जो हैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ, हमारी टीम में हमारी नोडल ऑफिसर हैं अंजलि सिंह, जो काउंसलर हैं वो हैं अंजलि सिंह, आई एम अ काउंसलर इन मोज़ाइक वर्क प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और ये सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर हैं और F&B के ट्रेनर जो हैं ये अरुण सर हैं। मेरा अरुण कुमार नायक है, मैं बोकारो से हूँ, है ना। मैं बोल रहा था इन्हीं के माध्यम से बच्चे जो हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जिनका पूरे बैच का सिलेक्शन जो है बारबेक्यू नेशन में हुआ है ना। और ये सभी बच्चे, ये पूरी टीम मोज़ाइक स्किल वर्क्स की है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं मोज़ाइक स्किल वर्क्स, तो हमारा मेगा कौशल विकास केंद्र है DDU-KK योजना के अंतर्गत, जो तिलगड़िया मोड़ पे स्थित है ना। तो हम ये चाहेंगे कि और भी ऐसे जो बच्चे हों जो 18 वर्ष से ज़्यादा हैं और जो लाभार्थी बनना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर पर। आए, प्रशिक्षण प्राप्त करें और रोजगार लें, स्वावलंबी बने। कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल। हम लोग जो स्टॉल लगाए हैं, हम लोग का जो 2 मुख्य कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 और जल जीवन मिशन, है ना। इसमें जल जीवन मिशन में हम लोग हर एक घर को टैप वाटर से आच्छादित करेंगे। क्वालिटी वाटर इसमें प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। उस संबंध में हम लोग जागरूकता के लिए यहाँ क्वालिटी वाटर क्वालिटी का फील्ड टेस्ट के लिए प्रदर्शनी में रखे हैं। और कुछ जो हम लोग का SBM फेज 2 में है, जैसे MSM वगैरह है, MSM और भी गोवर्धन योजना, ये सब की भी जानकारी पैम्पलेट के रूप में है। धन्यवाद। मेरा नाम रीता कुमारी हुआ और मैं शिक्षा विभाग से हूँ और यहाँ शिक्षा विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। शिक्षा विभाग के तरफ से जो भी उपलब्धियाँ शिक्षा विभाग में हासिल हुई है उनको इस बैनर के थ्रू डिस्प्ले भी किया गया है क्या क्या। और यहाँ पे बच्चे लगाए हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं जो कि अपना सोलर सिस्टम से संबंधित लगाए हुए हैं कि कैसे वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को बना करके और अपना मोबाइल चार्ज करके उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, लाइट को चार्ज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ है। सर हम लोग क्लास 11th की स्टूडेंट है सर, +2 हाई स्कूल दातू के। सर मेरा नाम अपर्णा कुमारी है। सर ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना है वो हम लोग ग्रुप में मिलकर बनाया है। सर ये जो सिस्टम है SPV सिस्टम विद AC एंड DC लोड है, ये हमारा 50 वाट पर सोलर मॉड्यूल द्वारा चलता है। सर ये प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि सर हम लोग रूरल एरिया से आते हैं और वहाँ पर हम लोग की बिजली की समस्याएं बहुत अधिक होती है, तो उसके कारण से हम लोग की पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती थी, तो उस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाता था। सर एग्ज़ाम के समय यदि रात के वक्त यदि लाइट नहीं रहता है तो हम लोग उस समय पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। और सर अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो उस समय हमें ऑनलाइन क्लासेस भी करने पड़ते थे, तो लाइट नहीं होने के कारण हमारे मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते थे, जिसके कारण हमारा पढ़ाई भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते थे। तो सर इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एक डिज़ाइन सिस्टम तैयार किया है। ये जो हमारा सिस्टम है उसी के लिए हम लोग तैयार किए हैं। सर इसमें ना 2 प्रकार के सिस्टम लगे हुए हैं। पहला है हमारा DC सिस्टम और दूसरा है हमारा AC सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सर DC सिस्टम की। DC सिस्टम में कुछ डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे हमारा सोलर मॉड्यूल हुआ, चार्ज कंट्रोलर हुआ, बैटरी हुआ और जितने भी DC लोड्स लगे हुए हैं, जैसे कि DC ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, एक DC ट्यूबलाइट हुआ और एक DC फैन हुआ। सर सबसे पहले मैं बात करती हूँ DC सोलर मॉड्यूल की।
ओके सर। सर ये जो जब इसमें सनलाइट गिरता है तो ये एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। उसके बाद ये ना चार्ज कंट्रोलर पर भेजता है। इसका आउटपुट हमारा चार्ज कंट्रोलर पर आता है सर। उसके बाद हमारा ये बैटरी है सर। ये बैटरी हमारा 12 वोल्ट का 7 AH का है सर। ये हमारा जो सिस्टम है SPV सिस्टम विथ AC एंड DC लोड है। और ये जो हमारा सिस्टम वो स्टैंड अलोन PV सिस्टम है। तो इसमें सर हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है एक मॉड्यूल और एक होता है बैटरी। तो सर बैटरी की सुरक्षा के लिए हम लोग चार्ज कंट्रोलर का यूज़ किए हैं सर। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है कि ये बैटरी जब ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज होने की स्थिति में होता है उस समय ये इसकी सुरक्षा प्रदान करता है सर। ये जो आप 2 पिन देख रहे हैं वो तो मैं बताइए कि इससे आउटपुट आ रहा है हमारा, और जो ये 2 पिन है वो हमारा बैटरी का इनपुट है। और सर ये इस बैटरी के द्वारा इससे आ रहा है, इसके थ्रू हमारा आउटपुट हमारा पूरे लोड पे जा रहा है। उसके बाद हमारा जो DC लोड्स है जैसे सर 4 स्विच है, एक सॉकेट है, 2 बल्ब है, एक DC ट्यूबलाइट है और एक DC फैन है। जो हमारा स्विच 1 है सर वो हमारा सॉकेट का है, जो हमारा स्विच 2 है वो हमारा बल्ब 1 का है। इसका लाभ कितने लोगों को मिला? सर ये हम लोग हाल फिलहाल ही बनाए हैं तो अभी के लिए हम लोग को ही होता है। क्या सर? सर कारण मतलब कुसुम यूज नहीं सर उतना मतलब कि सहन पूर्व नहीं है सर, पूरा नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। सर हम लोग हेमंत सर, मेरा प्रीति कुमारी नाम है सर। सर हम ये बताना चाहते हैं ना कि हमारे स्कूलों में जो है ना, हम लोग गांव से आते हैं सर, जिसके कारण हमारे स्कूल में ज़्यादा लाइट नहीं रह पाता, जिसके कारण हमारा जो प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, ये सब का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं सर। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सर हमारे स्कूलों में सोलर पैनल लगवाया जाए, जिससे कि हम कंप्यूटर और जो बिजली से चलने उपकरण है वो हम चला सकते हैं। यस सर। क्या बोल सर, हम लोग ये जितना भी सिस्टम है वो सारा हम लोग का वर्किंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ट्यूबलाइट। यस सर, यस सर। पूरा जो जितना भी गवर्नमेंट स्कूल में है वो सभी को ये इसके बारे में पढ़ाया जाए, जिससे हम लोग को जागरूकता हो और पूरा। यस सर, उन लोग अधिक से अधिक मिले। सर उषा कुमारी। सर हम यही सरकार से करना चाहते हैं कि ये अधिकतर से अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जाए और अधिकतर से अधिकतर बच्चा को लाभ पहुंचाए, जिसके कारण अपना बच्चा को। थैंक यू सर। क्या कॉस्ट आ जाता है इसका? सर 5,500 लगता है पूरा सिस्टम बनाने के लिए। 5,500 में हमारा जो पूरा सिस्टम का जितना भी चीज़ है, एक एक चीज़ हमारा जितना भी है वो सब में आ जाता है सर। सर हमने जितना भी मतलब हमारे जो 5,500 में पैसा जो लगा है ना, वो हमने टोटल मिला के हम बता रहे हैं आपको। अगर अलग से भी जानना चाहेंगे तो हम बता सकते हैं आपको। हाँ, प्रमोद कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी। ये हम लोग मत्स्य पालन पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 48 योजनाएं हमारे यहाँ क्रियान्वित है, जो अभी वर्तमान में चालू है। उसमें 60 और 40% अनुदान का व्यवस्था है। SC/ST को 60%, महिला को 60% और जनरल लोग को 40% अनुदान दिया जा रहा है किसी तरह के योजना में, जो उसके लिए तैयार हैं काम करने के लिए उस क्षेत्र में। और रंगीन, इसके साथ साथ हमारे विभाग में महिलाओं को ग्रुप तैयार करके रंगीन मछली के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विगत पिछले साल 20 महिलाओं को इस क्षेत्र में जोड़ा गया है। उनको 20-20 हज़ार रुपया का एक्वेरियम, रंगीन मछली, टब सामग्री उपलब्ध कराया गया है। और जी थैंक यू। हम लोग SAG ग्रुप की महिलाएं, बबीता मेरा ग्रुप का नाम भावना महिला मंडल है, और हम लोग SAG ग्रुप से ये सब सारे प्रोडक्ट बनाते हैं।
और डेनिलम के तहत भी जुड़े हुए हैं। हम लोग को फंड भी 50,000 का मिला है, जिसके तहत हम लोग बरी उरी का काम करते हैं, सेल भी करते हैं। सारे महिला लोगों को अच्छे खासे प्रॉफिट भी, मतलब हम लोग मिल के ही काम सारे करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट बार आने का मौका मिला, जहाँ प्रदर्शनी हम लगाए हैं, और यहाँ आने से अच्छा लगा। यहाँ आने से कुछ अनुभव, यहाँ आने से मेरा नाम सुषमा है और हम चास नगर निगम में नगर मिशन प्रबंधन के पद पर कार्यरत हैं। और हमारे यहाँ पे महिला समूह को लेकर काम होता है। उस महिला समूह में हम लोग महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्रेडिट लिंकेज के थ्रू विभिन्न बैंकों से जोड़ते हैं, जिनसे वो लोन भी ले करके अपने स्वरोजगार हेतु बहुत सारी चीज़ों में उत्पाद करने का कार्यक्रम करती हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें बना भी रही हैं, अलग अलग तरह की, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, सिलाई कढ़ाई का सामान हो गया, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें वो लोग बना रही हैं और अपने जीविका को आगे बढ़ा रही हैं। क्या बना रही है? हाथ में उठा के दिखाइए। ये है अलग-अलग, खाली ये बोलिएगा। सर बेडशीट है, एप्लिक द्वारा पेंटिंग का है। ये आपका चाबी रिंग है, चाबी लगा सकते हैं। ये आईना है शीशा में देखने के लिए। ये झूमर है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ बना रहे हैं जो महिला द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, ये हाथों द्वारा है बनाया हुआ सामग्री है जो मार्केट में बिक्री होती है। ये सामाजिक सुरक्षा को संघ है। यहाँ पे गरीब, असहाय, वृद्ध, विकलांग को पेंशन दिया जाता है। ठीक है, और क्या? आपका नाम क्या है? विभा सिन्हा।